हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, हमारे जीवन की प्रमुख बातें, जीवन की व्यवहारिक बातें और जीवन का असली ज्ञान स्कूल कॉलेज में नहीं, लेकिन प्रतिदिन के जीवन के उतार चढ़ाव में सिखाई जाती है। विभिन्न परिस्थितियां ही हमें ये जीवन की प्रमुख बातें कि हमें जीवन कैसे जीना है विभिन्न परिस्थितियों में सिखाती हैं। 24वां सामान्य सप्ताह 15 सितंबर 2022 बृहस्पतिवार। माँ मरियम के दुखों की स्मृति। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 7 से 9 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 33 से 35 तक। माता मरियम का दुख और उनकी पीड़ा हमारे जीवन के लिए भी एक सीख है, पोथी है, जिसमें हम जीवन के कई रहस्य सीखते हैं। प्रभु यीशु के क्रूस विजय के महोत्सव के दूसरे दिन हम माता मरियम के जीवन में घटित उन दुखों को याद करते हुए प्रार्थना करते हैं, जिनके द्वारा माता मरियम क्रूस के मार्ग पर ईसा के साथ साथ चली। उन दुख भरी घटनाओं को याद करते हुए हम ईश्वर के महान मुक्ति योजना में किस तरह से माता मरियम की सहभागिता रही, उस पर भी चिंतन करते हैं। ईश्वर की महान मुक्ति योजना ईसा और उनके दुख भोग, उनकी प्राण पीड़ा और क्रूस मृत्यु द्वारा जिससे हमारा मुक्ति संभव हुआ, ईसा के दुख भोग के साथ साथ कुंवारी मरियम की सहभागिता भी अद्भुत थी। जो दुख पुत्र को होता है, माता जीवित है, माता साथ है, तो माता के जीवन में भी घटती है। कुंवारी मरियम का पूरे मुक्ति योजना में धैर्य बनाए रखना, इन दुख और पीड़ा के क्षणों में मौन होकर ईश्वर से संयुक्त रहना, विभिन्न विकट परिस्थितियों में और चुनौतियों में ईश्वर की मर्जी पूरी करना, यही माता मरियम के जीवन का परम उद्देश्य रहा। दुख में वह इतना धैर्य रख सकती थी, ये कैसे संभव था? वो प्रार्थना करने वाली थी, पवित्र आत्मा से पूर्ण थी, विनम्र थी। आइए हम भी अपने जीवन के दुखों, परेशानियों, उतार चढ़ावों के साथ अपने जीवन का मूल्यांकन करें कि हम किस तरह से अपने क्रूस उठाते हैं, किस तरह से हम अपने दुखों को झेलते हैं और किस तरह से ये हमारे दुख हमारे लिए सीख बनते हैं। हर अच्छे माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे सुखी रहें, सही सलामत रहें और बेहतर जीवन जिएं। ईश्वर भी अच्छे माता पिता की तरह यही चाहता है। जैसे संत पौलुस ने पहले तिमोथी के अध्याय 2 पद संख्या 4 में लिखा है, ईश्वर चाहता है कि सभी सत्य को जाने और मुक्ति प्राप्त करें। पिता ईश्वर चाहता है कि सभी लोग सत्य को जाने, सच्चाई जाने। जीवन में दुख भी है, जीवन में सुख भी है, और सच्चाई को जान करके मुक्ति प्राप्त करें, सभी अपने बंधनों से आज़ादी पाएं। ये मुक्ति का मार्ग कठिन है, इसीलिए मुक्ति के मार्ग को संकरा मार्ग कहा गया है, क्रूस का मार्ग कहा गया है। और हर व्यक्ति के जीवन में क्रूस है, हर व्यक्ति के जीवन में आंसू है। आज अपने अपने जीवन के दुखों को, क्रूस को, आंसू को आप देखें, अनुभव करें और चिंतन करें।
ईसा को मुक्ति दिलाने की पिता ईश्वर से जिम्मेदारी मिली थी कि वह पिता ईश्वर की मर्जी पूरी करे और उसी से मानव मात्र की मुक्ति संभव होगी। इसी के दौरान प्रभु ईसा को जो दुख और क्रूस मृत्यु का सामना करना पड़ा, उसी से जुड़ी हुई है कुंवारी मरियम का दुख। बेटे के दुख से जुड़ा है मां का दुख। जैसे एक ही पेड़ में कई डालियां लगी होती हैं, वे अलग अलग मालूम पड़ती हैं पर सभी जुड़ी होती हैं। सभी पत्ते अलग अलग लगे मालूम पड़ते हैं, लेकिन सभी पत्ते आपस में जुड़े हैं। सभी शाखाएं तने से जुड़ी हैं। ऐसा ही है हमारा जीवन। अनेक होते हुए भी हम एक हैं। समग्रता का, एकता का जीवन जी रहे हैं। इसलिए माता मरियम के जीवन में जो भी घटनाएं घटी, प्रभु यीशु के जीवन से जुड़ी हैं। और प्रभु यीशु के जीवन में जो भी दर्दनाक क्रूस उठाने की घटना घटी, वो माता मरियम के जीवन से भी जुड़ी है। माता मरियम के दुखों को याद करते हुए हम यह शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं कि हम अपने दुख भरी परिस्थितियों का कैसे डटकर सामना करें, कैसे हम अपना विश्वास, अपना भरोसा, अपनी आशा प्रार्थना की ताकत से बनाए रखें। दुख यानी कि क्रूस, चुनौती सभी के लिए है और सभी के जीवन में आती है। वास्तव में दुख ही हमारे जीवन का असली पाठशाला है, जहां हर कोई को पढ़ना पड़ता है। स्तोत्रकार ने अध्याय 34 पद संख्या 5 में लिखा है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ, फिर तुम्हें कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। स्तोत्रकार की प्रार्थना है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और फिर आनंदित हो जाओ, तुम्हें कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। दुख के क्षण, दुख की घड़ियों में हमारा ध्यान कहाँ होता है? हमारा ध्यान प्रभु पर लगना है। यह बात हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि हम दुख, तकलीफ और पीड़ा में किसको देखते हैं, ध्यान किधर होता है, किन से परामर्श लेते हैं। दुख की घड़ियों में कौन हमारे चारों ओर मंडराते हैं, कौन होते हैं? प्रभु यीशु, माता मरियम, यूहन्ना बपतिस्ता, ये सभी हमारे आदर्श बने। दुख तकलीफों में हम उनको देखें जिनके केंद्र में ईश्वर विद्यमान है। जो हमारे चारों ओर लोग हैं, जो परिवार में हैं, संस्थाओं में हैं, समुदाय में हैं, क्या उन लोगों के केंद्र में ईश्वर विद्यमान है? तब दुख के क्षणों में भी हम उन्हें देखें। कुंवारी मरियम के 7 दुखों का जिक्र किया जाता है, लेकिन केवल 7 दुख ही नहीं, जीवन की सभी संघर्षपूर्ण घटनाएं, अनगिनत दुख, और इन अनगिनत दुखों को झेलते हुए माता मरियम का ध्यान कहां था, उनका ध्यान किधर था? इसी पर हमें चिंतन करने की जरूरत हुई। मंदिर में सिमियोन की भविष्यवाणी यह थी कि एक तलवार आपके आर पार बेधेगी। माता मरियम मंदिर में है, ईश्वर के नजदीक हैं। बालक का मंदिर से बिछुड़ जाना, फिर माता मरियम मंदिर में है। बालक को बचाने के लिए मिस्र देश की यात्रा, ईश्वर उनके साथ है, ईश्वर उनके साथ था और वे प्रभु से संयुक्त थे। कलवारी की राह पर माता मरियम ने अपने पुत्र को मिला। दर्दनाक दृश्य, क्रूस के नीचे माता मरियम खड़ी रहीं और अपने पुत्र को असहाय देखती रहीं, मौन रहीं।
मृत शरीर को उनकी गोद में रख दिया। एक दिन छोटा बालक उनके गोद में था और एक दिन मृत पुत्र का शरीर। दफनाने की क्रिया, ये सभी बातें माता मरियम के जीवन से जुड़ी हैं, हृदय विदारक हैं। ऐसी परिस्थितियों में माता मरियम किस तरह से धैर्यवान बनी रही, कैसे मौन रह पाई, किस तरह से विश्वास में जुड़ी रही और ईश्वर की मर्जी पूरी की। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के लिए, जिनको आपने हमारे मुक्तिदाता के रूप में भेजा, जो अपने दुख और क्रूस मृत्यु के द्वारा आपकी मर्जी पूरी की। उसी तरह से माता मरियम, उनके जीवन में दुखों की बाढ़, दुखों का पहाड़, लेकिन आपसे जुड़ करके, प्रार्थना में होकर के, ईश्वर से संयुक्त होकर के, पवित्र आत्मा की संगति में उन्होंने अपने जीवन को संघर्षपूर्ण रहते हुए भी जिया, मौन रहे, और जिस तरह से उन्होंने जिया वे हमारे लिए आदर्श हैं। हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, और जब हम दुख के रास्ते से गुजरते हैं, आंसुओं की घाटी से गुजरते हैं, हमें बल मिले, धैर्य मिले, हमारा विश्वास बढ़ता जाए। माँ मरियम हमारे लिए प्रार्थना करें। आमीन।